नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप मैनपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा देना भी अनिवार्य हो गया है। तो आइए हम इस विषय में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि सक्षमता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का पैटर्न होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार का मार्क्स होगा। तो इस संबंध में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता हूं। तो हमारे चैनल में लगातार आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर हाल में करना न भूलें। मैं आइए आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे खबर जो है आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से सक्षमता परीक्षा में प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 14 फरवरी से अपनी आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर जो है बीएसईबी सक्षमता परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड है वो 2024 का लिंक जो है एक्टिव कर दिया है। अगर आप जाके नहीं जांच किए हैं तो फौरन जाके जांच कर लीजिए, हर हाल में जांच कर लीजिए। और जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। और ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी एग्जामिनेशन हो और इस एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो क्या आप एंट्री कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। तो आपके लिए वहां पे अपलोड कर दिया गया है, फौरन जाइए और वहां पे जाकर अपलोड कर लीजिए। समझ आया ना? और जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड जो है अगर अपलोड नहीं किया है, नहीं निकलवाया, तुरंत जाइए वहां पर अपना प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो परीक्षा जो है अब से कुछ ही दिन बाकी रह गया है, समय नहीं है। तो आइए ऐसे में हम जानते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न जो है वो किस प्रकार का होगा और कितने अंक का जो है प्रश्न को पूछा जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति के अनुसार बीएसईबी सक्षमता परीक्षा में 150 जो है वो आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। शिक्षकों को अलग अलग श्रेणियों के अनुसार स्पष्ट रूप से विभाजित भी कर दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि परीक्षा में जो पूछे गए जो प्रश्न है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का और कक्षा 6 से लेकर 8 और कक्षा 9 से लेकर 12 और कक्षा 11 से 12 के आधार पर ही वर्गीकृत शिक्षकों पर जो है वो निर्भर होगा। कंप्यूटर पर अगर बात करें, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी जो है वो 2 घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित की जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ये जो एग्जामिनेशन है वो जो कंप्यूटर बेस्ड पे है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित की जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2024 मूल रूप से स्थानीय निकाय शिक्षकों की योग्यता पर निर्धारित करने के लिए राज्य भर में 26 फरवरी को ये जो सक्षमता परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और सामान्य विषय में आपको 80 प्रश्न होंगे। वहीं अगर कक्षा 6 से अगर 8 की हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40, संबंधित विषयों में 80 प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। कक्षा 9 से अगर बात करें, कक्षा 9 व 10 के लिए तो कक्षा 9 व 10 के तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30 होगा, सामान्य अध्ययन में 40 होगा और संबंधित विषयों में 80 प्रश्न जो है वो आपको हर हाल में पूछे जाएंगे। कक्षा अगर 11 से लेकर 12 तक की अगर बात करें तो शिक्षकों के लिए भाषा में 30 होगा, सामान्य अध्ययन में 40 होगा और संबंधित विषयों में जो होगा 80 जो है वो प्रश्न को पूछा जाएगा। तो ये था परीक्षा से संबंधित। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए या नहीं चाहिए। तो बीएसईबी सक्षमता परीक्षा में कोई भी नेगेटिव जो है मार्किंग नहीं होगी, यानी कि गलत उत्तर देने पर आपको किसी प्रकार की कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। और परीक्षा में प्रत्येक जो प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। परीक्षा में अगर जनरल वर्ग की अगर हम बात करें तो परीक्षा में जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 40% अंक, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% अंक, एससी और एसटी वर्ग के लिए 32 अंक और दिव्यांग वर्ग के लिए 32% अंक और महिला उम्मीदवारों के लिए 32% अंक जो है वो आपको हर हाल में लाना होगा। क्योंकि ये जो अगर आप प्रक्रिया करते हैं
तभी जाकर आप बाकी की जो प्रक्रिया है सक्षमता परीक्षा में अच्छे रूप से आप देख सकते हैं। आगे की खबरों के लिए और इस प्रकार की सक्षमता परीक्षा में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें और जमकर तैयारी कीजिए। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं तो हम जिस प्रकार का भी आपको बताने का प्रयास किए हैं, बढ़िया से जाकर तैयारी कीजिए और दिखा दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।